बंद हो अपने इंसाफ की जंजीर से। मेरे बेटे का नाम तेरी जुबान पे आया तो तेरा सर काटूंगी शमशीर से। गोली नहीं निकल पाएगी, गोली निकल नहीं पाएगी, मिटा दूंगा, बाहर हो जाएगी, बर्बाद कर दूंगा। आज तेरे बेटे को जिंदा जला कर राख कर दूंगा। नरेंद्र बहादुर सिंह क्या देख रहा है? नपुंसक हो गया। मुझे अपनी भाषा में महारानी को समझाना। नरेंद्र बहादुर सिंह मेरे दोस्त, महारानी तारा सर पर वार करके साली बच्चे को लेकर भगी जा रही है। चलो जब तक हम उसके सपोले बेटे आकाश के खून की होली नहीं खेलूंगा तब तक यहाँ से वापस नहीं चलूंगा। ठीक है मेरे दोस्त। नरेंद्र बहादुर सिंह जिधर से निकलता हूँ, जिधर से निकलता हूँ उधर से भूचाल आता है। जहां पर कदम टेकता हूँ वहां पर साला काल आता है। नरेंद्र बहादुर सिंह ना जाने क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गया है। क्या हो गया इसको? मैं चलकर देखती हूँ महारानी कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं। राजमाता कहाँ गई? राजमाता चलकर देखती हूँ आखिर राजमाता है कहाँ। मैं पानी लाने गई थी लेकिन आज राजमाता को पता नहीं कहाँ गई। राजमाता कहाँ हो? राजमाता मैं आ रही हूँ। तुम यहाँ पर? राजमाता सुनो ध्यान से मेरे बेटे का जीवन बचा लीजिए। भरत लाल कुमार ना चाहे मेरे बेटे पे इतनी दया कीजिए। रजनी मेरे बेटे आकाश को महामंत्री भैरव सिंह जान से मार देना चाहता है। रानी जी आप चिंता नहीं कीजिए, रानी जी आप चिंता नहीं कीजिए। कुंवर का जीवन तो
महारानी चलो मेरे गले में रुक हाथ। जाओ। ये तुम्हें मैं वक्त ना जरूरत तुझे पर काम आएगा। मौत के घाट इसे उतार लेकर- दूंगा। रुक जाओ। नारे बादल। महारानी जी, महारानी तारा को कमजोर समझने की भूल मत कर, ये तलवार ही कमजोर है। मैं कहता हूँ अपने आप को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो काट डालूंगा। सेनापति भवन से साली, 2 टके की औरत साली बवाल कर रही थी। निकल गई सारी हंग। वो माय गॉड, नरेंद्र बहादुर सिंह, जिस बच्चे के लिए हम लोग इतना बड़ा तांडव किए हैं, वो बच्चा तो दिखाई वो बच्चा तो महारानी तारा की गोद में नहीं है। नरेंद्र बहादुर सिंह, इसमें जरूर कोई महारानी तारा की चाल है। हम भी छत्री है, सुकून से नहीं बैठेंगे। ऐसा षड्यंत्र रचूंगा, ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि महारानी तारा मजबूर होकर खुद व खुद अपने बेटे के बारे में मुझसे बताएगी। नरेंद्र बहादुर सिंह, मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, जाओ। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, तुम्हारी तबाही का बीज हमने बो दिया है। हरामजादे, जब तक तुझे बर्बाद नहीं करूंगा, तेरे पूरे वंश को मिटाकर रियासत उज्जैन का एक दिन मैं शहंशाह कहलाऊंगा। और हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह, जब तक साले तुझे महाराज जयचंद प्रताप सिंह के नजरों में नहीं गिराऊंगा, तब तक इस ठाकुर भैरव सिंह को चैन नहीं है। लिया है दुश्मनी भैरव सिंह से, लिया है दुश्मनी भैरव सिंह से। अब देखेगा खेल महारानी तारा के साथ। साले तुझको भेजूंगा जी। अब इसी वक्त चलकर आज महाराज जयचंद प्रताप सिंह को एक नया करिश्मा दिखाता हूँ। साला हम लोग रजनी को खोजते हुए काफी दूर आ गई, लेकिन रजनी कहीं नजर नहीं आ रही है। हो सकता है कि रजनी किसी और रास्ते से राजमाता के पास। कहाँ पीछे रह जाता है, लेकिन कोई बात नहीं माँ बनी, हम लोग राजमलका के पास चलते हैं, क्योंकि वो बरगद के वृक्ष के नीचे आराम कर रही हैं। हमने राजमाता को उस वृक्ष के नीचे छोड़ा था, लेकिन इस बीरावान जंगल में राजमाता भी होती की हालत में पड़ी हुई जी। मैं राजमाता को होश में लाने के लिए पुकार भी रहा हूँ, लेकिन राजमाता होश में नहीं आ रही है। तुम कहीं से एक गिलास पानी लेकर आओ, राजमाता के चेहरे पर छींटा मार के हम इन्हें होश में लाएंगे। जल्दी लेकर आओ।
भाई महाबली राजमहल का होश में आने का नाम ही नहीं ले रही है और इनके सर के पीछे से लहू बह रहा है। और अगर मेरे रहते हुए राजमाता को कुछ भी हो गया तो मैं अपने इस चेहरे का दीदार सम्राट को कभी नहीं दिखा पाऊंगा। इसलिए आओ मैं राजमाता को अपनी गोद में उठाकर किसी डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। राजमाता, जब तक ये भंवर सिंह आपके साथ है आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। मैं इस वक्त लेकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास आपको चलता हूँ। भंवर सर में खाया नहीं रानी को तो मैं समझा, अरे महादेवी है निकली कोई बड़ी शर्मनार है। अरे तुझे कितना वफादार समझता था लेकिन तू कितना बड़ा गद्दार निकला। राज जी ऐसे बोलो नहीं आए महाराज, जी ऐसे बोलो नहीं, सिर्फ रानी नहीं रानी माँ है मेरी, साथ में इनके कोई और खजाना किया ऐसा इल्जाम मुझ पे लगा क्यों रहे। मैंने आपके साथ कोई घात नहीं किया है, आप ऐसा घिनौना लक्षण क्यों मेरे ऊपर लगा। हरामजादे सेनापति भंवर सिंह, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना है। कहना क्या चाहते हो भंवर सिंह? इसकी शर्म खाओ भंवर सिंह, नहीं बेशर्म शर्म खाया भंवर सिंह। की शर्म खाया भंवर सिंह, नहीं बेशर्म नर्क में भी मिले ठिकाना नहीं, रानी से मिलके मारा पूरे आकाश को, मुखड़ा काला करने में राखी न कोई कसर। बस जुबा बंद कर तू, अरे बेशरम बस जुबा बंद कर तू, अरे बेशरम पूरा होगा नहीं तेरा अरमान है, स्वामी ये साथ में घात करना चाहिए, स्वामी ये साथ में घात करना चाहिए, इसका कोई रहा अब नहीं मान है। स्वामी जी, ये कमीना भैरव सिंह अपने साथ में घात करना चाहता है स्वामी जी, इसकी बातों में मत आना स्वामी जी। अरे वाह वाह महारानी जी वाह, आप झूठ बोलकर मेरे को बेगुनाह साबित करना चाहती हो। हुजूर 18 वर्ष आपके शाही दरबार में मेरे को मंत्री के पद पर तैनात हो गए, आज तक हमने कभी झूठ बोला? राजमाता कह रही है
कि मंत्री झूठ बोल रहा है। अरे राम 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 स्वामी जी, अरे राजमाता कुछ तो शर्म करो। हुजूर अगर मेरी बात गलत है तो राजमाता की गोद में। भैरव सिंह, तुझे शर्म नहीं आती? मुझे माता कह रहा है और एक माँ पर ऐसा इल्जाम लगा रहा है। हुजूर जो आपने अपनी आंखों से देखा वही सत्य है। अगर मेरी सारी बातें झूठी है तो राजमाता की गोद में कुंवर आकाश था, वो कहां चला गया? भैरव सिंह, तू मेरे बेटे का पता जानना चाहता है? ये मेरा जीते जी तुझे कभी मेरे बेटे का पता नहीं मिलेगा। पूछिए ना पूछिए। लेकिन भैरव सिंह, महारानी तारा ऐसा कर्म कभी नहीं कर सकती। जरा आप ही सोचिए कि आपकी तारा कभी ऐसा कर सकती है? हुजूर मेरी बात पर आपको जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा है। क्या यकीन होगा राजन? ये आपका परिवार का मामला है, इसलिए मेरी बात पर आपको यकीन नहीं होगा। हुजूर अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे पास एक चश्मदीद गवाह भी है। क्या तेरे पास गवाह है? जी हाँ हुजूर। कहाँ है तेरे पास गवाह? अगर इजाजत हो तो उसे आपके समक्ष बुलाऊं। इजाजत है, उसे मेरे समक्ष बुलाया जाए। बातों में मत आइए। अरे भाई, वो बीच की मक्कारी का पुतला अरे है। भाई इधर आओ। हुजूर इस संजबी को न मैं जानता हूँ और ना ही इसे पहचानता हूँ। क्यों झूठ बोलता है भैरव ये सिंह? अंजबी इंसान राजमाता और महाशय मिस्टर सेनापति धंवर सिंह, इन दोनों के चलते कारनामे को देखकर दौड़ता हुआ मेरे पास गया और मैं फिर दौड़ता हुआ आपके पास गया। आपको इतला किया राजन। आओ भाई, डरो नहीं। आपने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है उसे साफ साफ हमारे महाराज को बयां करो। क्या देखा है तुमने? महाराज की जय हो। नारायण बहादुर, जो कुछ बोलना सत्य बोलना। महाराज